नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। तो आपने प्लेन हाईजैक ये सब सुना होगा, लेकिन क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो मतलब आप मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है? आप एक किसी वेबसाइट पे गए। अब यहाँ पे जो वेबसाइट में जो ओनर है, वो पैसा कैसे कमा रहा है, ठीक है? वो कहीं न कहीं एड रेवेन्यू से पैसा कमा रहा है या अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तब वो उस प्रोडक्ट से पैसा कमा रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे गए आप या किसी ब्लॉग की वेबसाइट पे गए, तो वहाँ पे आता है एड्स, ठीक है? यहाँ पे आपको एड्स दिखाए जाते हैं और जिस एड मतलब इस एड रेवेन्यू से वो वेबसाइट का जो ओनर है, वो पैसा कमाता है। ये सिंपल क्लियर मेथड है, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको भी पता है इवन यूट्यूब पे भी जो एड देखते हो आप, उस एड का रेवेन्यू जो होता है वो यूट्यूब और एड क्रिएटर के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये होता है मतलब फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लॉग ओनर, यूट्यूब चैनल ओनर या फिर न्यूज़पेपर ओनर कि उनको क्या प्रॉफिट होता है ये न्यूज़ देके, ये कंटेंट देके कि उनको एड का रेवेन्यू मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी साइड की बात करें, जहाँ पे हम एज़ व्यूअर पर्सपेक्टिव देखें, माफ़ कीजिएगा मेरी बहुत ही अच्छी ड्राइंग के लिए, लेकिन अगर हम व्यूअर की पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है? तो इसको क्या होता है, ये आता है न्यूज़ पढ़ने, ठीक है? ये आया न्यूज़ पढ़ने, लेकिन इसको क्या मिला? इसको यहाँ पे एड्स मिले, इरिटेशन हुई, क्लीन इंटरफेस नहीं मिला, जिसकी वजह से ये इरिटेट भी हो सकता है। तो अगर ये व्यूअर इरिटेट हुआ, तो इसमें किसका लॉस है? इसमें ऑब्वियसली इनका लॉस है, क्योंकि अगर व्यूअर इनकी वेबसाइट पे नहीं आया, तो इनको एड रेवेन्यू का पैसा नहीं मिलेगा और अगर व्यूअर इनकी वेबसाइट पे गया, तो व्यूअर को इरिटेशन होगी, बहुत सारी ऐसे क्लमज़ी वेबसाइट रहेगी, ज हर कहीं ऐड आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नया तरीका इजाद किया गया अराउंड 2017, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। तो अब मैं आपको उससे पहले कि क्रिप्टो जैकिंग बताऊँ, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, ऐड को ना दिखाने का या मतलब विन-विन सिचुएशन क्रिएट करने का, जिससे वेबसाइट ओनर को पैसा भी मिले और जो विज़िटर है, जो व्यूअर है, उसको मतलब ऐड देख के इरिटेशन भी ना हो। लेकिन ये एक काइंड ऑफ स्कैम भी होता हुआ और मतलब बहुत बड़ी इश्यूज़ भी कॉज़ की इसने। तो क्रिप्टो जैकिंग एक्चुअल में क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है? आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर ये लिखा जाता है, जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट नॉर्मली हम रिस्पॉन्स कैसे होता है वेबसाइट पे उसके लिए यूज़ की जाती है। तो उसपे जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है और वो जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, आपका जो सीपीयू है, ठीक है? आपके जो सिस्टम का सीपीयू है, उसको यूज़ करके क्रिप्टो माइन करती है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर आप एक मतलब इसका फेयर यूज़ देखें, तो व्यूअर आया वेबसाइट पे, ठीक है? उसको पढ़ना था न्यूज़ या उसको जैसे कुछ जानना था, तो वो वेबसाइट पे आया, उसने जितनी देर वेबसाइट देखी, उतनी देर उसके सिस्टम पे, उसके लैपटॉप पे इस वेबसाइट के ओनर द्वारा क्रिप्टो माइन हुआ और उसके बाद जितना भी क्रिप्टो माइन हुआ था, वो चला गया वेबसाइट ओनर पे। तो इससे क्या हुआ, इसको इस जो पर्टिकुलर व्यूअर था, इसको इरिटेशन भी नहीं हुई और इसको वेबसाइट ओनर को पैसा का पैसा मिल गया। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। लेकिन ये सिस्टम तब अच्छा लगता है जब आप यूज़र की परमिशन के साथ, ठीक है? यूज़र की परमिशन के साथ क्रिप्टो माइन करें, कि ये खुश है, ये बोल रहा है हाँ भाई कर लो। तो यहाँ पे इश्यू आ जाता है कि अगर आप बिना यूज़र की परमिशन के क्रिप्टो माइन कर रहे हो, उसके सिस्टम में, तब ये गलत होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं इस वेबसाइट पे हूँ और मेरा सीपीयू कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं गलत नहीं हूँगा, तो ये 1, 2, 3, 4 मतलब 40% का यूटिलाइज़ेशन करते हुए चल रहा है। सॉरी यहाँ यूटिलाइज़ेशन 20% का है, मैं इधर देख रहा हूँ। तो 20% का यूटिलाइज़ेशन कर रहा है मेरा सीपीयू। अगर ये यही क्रिप्टो जैकिंग की वेबसाइट होती, यहाँ पे अगर क्रिप्टो जैकिंग हो रहा होता, तो मेरा सीपीयू का जो यूसेज है, वो लगभग 60 से ऊपर पहुँच जाता। तो ऐसा
करना जिसमें आप अपने वेबसाइट के जो व्यूअर्स हैं उनके कंप्यूटर की पावर को यूज करके अपने लिए क्रिप्टो माइनिंग करते हो, ये एक अल्टरनेटिव हो सकता था ऐड दिखाने का। मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और आप उसको ऐड दिखा रहे हो, हाँ, तो उससे अच्छा है कि आप उसके सिस्टम को यूज करके क्रिप्टो माइन कर लो, जिससे उसको इरिटेशन ना हो और वो अच्छे से कंटेंट पढ़ पाए। लेकिन इसमें उनको 2 ऑप्शन देने होते हैं, होना चाहिए था मॉरली, कि या तो माइन करवाओ या फिर एड्स देखो, क्योंकि रेवेन्यू ओनर्स को चाहिए। तो अब ये आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये रेवेन्यू का एक स्ट्रीम था जिसमें मतलब जो व्यूअर आएगा उसके कंप्यूटर सिस्टम से क्रिप्टो माइन की जाएगी और वो क्रिप्टो चली जाएगी वेबसाइट ओनर को, या फिर जो भी वॉलेट एड्रेस उस जावास्क्रिप्ट में मेंशन्ड होगा वहां पे चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। ठीक है, अब क्रिप्टो जैकिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स ने यूज नहीं किया था, पर क्या हुआ कि बहुत सारे हैकर्स ने, ये आर्टिकल 2021 का है, बहुत सारे हैकर्स ने जो हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं जिसमें रोज के दिन में लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों तो नहीं खैर, लाखों हजारों या फिर लाखों लोग विजिट करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जावा स्क्रिप्ट डाल दिया था और उसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। जैसे हाई जैक होता है वैसे उन्होंने उसको क्रिप्टो जैकिंग जैक कर लिया था। और जिससे क्या होता था कि जो भी बंदा या जो भी आदमी उस वेबसाइट को विजिट करता था, उसके डिवाइस की सीपीयू पावर को इस्तेमाल करते क्रिप्टो माइन की जाती थी और वो क्रिप्टो चली जाती थी हैकर्स के वॉलेट में। अब ये कौन सी क्रिप्टो होती थी? ये क्रिप्टो बिटकॉइन नहीं होती थी। उसका रीजन है कि बिटकॉइन को माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है। तो ये क्रिप्टो होती थी मोनेरो की। ठीक है, ये क्रिप्टो होती थी मोनेरो। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो उतनी पावर नहीं लगती, दूसरा इसको ट्रेस बैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरा वीडियो जो कि मोनेरो पे है वो चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको ट्रेस बैक कर पाए या देख पाए कि कहाँ से आया है, किसको भेजा, कहाँ गया। तो इसके लिए मोनेरो ज्यादा इस्तेमाल होता था। और दूसरी बात, इसको माइन करना आसान होता है, इसलिए मतलब कंपेयर टू बिटकॉइन आसान होता है, इसलिए मोनेरो को इस्तेमाल करके क्रिप्टो जैकिंग की जाती थी। अभी आप सभी ने टॉरेंट इन सब का या पायरेट वे इन सब का नाम सुना होगा। तो एक समय में पायरेट वे ने भी क्रिप्टो जैकिंग शुरू की थी। और जब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो पायरेट वे के वेबसाइट पे आते थे, उनका जो सीपीयू का यूसेज है वो लगभग 60-70% से ज्यादा हो जाता था, तब लोगों को मतलब ऐसा इशू आया। और जब चेकिंग हुई या चीजें आगे बढ़ी, तो पायरेट वे ने खुद से कॉन्फेस किया कि हाँ भाई, हम ट्रस्ट टेस्ट कर रहे थे ताकि हम बिना एड्स दिखाए यूजर को अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सके। तो अब हम बढ़ते हैं कि इस जो पर्टिकुलर चीज है जिसको क्रिप्टो जैकिंग बोलते हैं, इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि फाउंडर कौन है, मतलब जिसने शुरू किया। तो इसको शुरू किया गया था कॉइन हाइव के जरिए। और इन्होंने एक मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इलीगल कर रहे थे, हालांकि लीगल भी नहीं था। तो ये लोग एक ऐसा मेथड लाना चाहते थे जिसकी वजह से बिना ऐड दिखाए, ऐड बिना वेबसाइट पे ऐड दिए, बिना मतलब यूजर इंटरफेस को क्लीन रखे, बिना ऐड दिखाए रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो ये जो कॉइन हाइव है, मतलब कॉइन हाइव, इन्होंने मतलब ये स्निपेट डेवलप किया था, जो कि आप गिटहब पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्निपेट अवेलेबल है और अभी मतलब यूज जो हैकर्स होते हैं वो करते हैं। तो कॉइन हाइव ने सबसे पहले अपनी ही कॉइन की वेबसाइट पे मतलब coinhive.com की वेबसाइट पे ये इस्तेमाल किया था। तो कॉइन हाइव जो है वो अभी अगर आप देखें तो कॉइन हाइव की वेबसाइट जो है वो किसी बंदे ने डोमेन उसका खरीद के अपने आप को उसने रीटारगेट किया है। और उस पे साफ-साफ लिखा है, आई नाउ ओन द कॉइन हाइव डोमेन। हियर इज हाउ आई एम फाइटिंग क्रिप्टो जैकिंग एंड डूइंग गुड थिंग्स विद कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, तो कॉइन हाइव ने क्या किया था कि उन्होंने वो जो क्रिप्टो जैकिंग का जो जावास्क्रिप्ट कोड था वो अपनी वेबसाइट में लगा के रखा था, और जिससे जो भी बंदा इस वेबसाइट पे विजिट करता था, उनको उनके सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ये मोनेरो माइनिंग होती थी। जब वो लोग ये पकड़े गए तो उन्होंने उस पे परमिशन लेना शुरू कर दिया। मतलब वो एक पॉपअप देते थे जिसमें आप अगर एग्री करते हो तभी आपके सिस्टम से माइनिंग होगी, और अगर आप एग्री करते हो तो आपके सिस्टम पे एड्स नहीं दिखाए जाएंगे और आपके रिसोर्सेज को यूज करके माइनिंग की जाएगी। तो
इस तरीके से कॉइन हाइव ने ये नया अल्टरनेटिव निकाला था, जिसकी आज के डेट में बहुत ही मिसयूज़ भी हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आप जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर सकते हैं या मतलब अपना एंटीवायरस वगैरह जो है वो डाल सकते हैं, या थोड़े प्लगइन्स आते हैं जैसे कॉइन ब्लॉकर ऐसा कुछ है, ठीक है? तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब ऐसा क्रिप्टो जैकिंग जैसा कोई भी इंसिडेंट आपके खुद के लैपटॉप पे या मोबाइल डिवाइस पे नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।